नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरएमएस टाइटैनिक के बारे में, जो 14 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक सागर में डूब गया था, जिसके मलबे को देखने के लिए बीते हुए 18 जून 2023 को 5 अरबपति टाइटैनिक पनडुब्बी से समुद्र की गहराइयों में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह टाइटैनिक मलबे के पास पहुंचते हैं, वैसे टाइटैनिक पनडुब्बी में विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद पांचों अरबपति हादसे का शिकार हो जाते हैं, यानी कि उनकी मौत हो जाती है। दावा यह भी किया गया है कि टाइटैनिक जो पनडुब्बी है उसका मलबा उसी टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास मिला है। बता दें आपको, आरएमएस टाइटैनिक जहाज का निर्माण 31 मार्च 1909 से शुरू हुआ और 26 महीने बाद यानी कि 31 मई 1911 को बनकर यह तैयार हो गया। यह जहाज उस समय के जहाज का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जिसको देखने के लिए लाखों लोग आए थे। इस जहाज में सारे सुख सुविधा उपलब्ध थे। कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज किसी राजशाही महल से कम नहीं था, क्योंकि उसमें सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध थे। इस जहाज की लंबाई थी 882 फीट और ढालों की चौड़ाई थी 92 फीट। इस जहाज को बनाने वाले डिजाइनर का नाम था थॉमस एंड्रूज। थॉमस एंड्रूज ने दावा किया था कि यह टाइटैनिक जहाज समुद्र में कभी डूब नहीं सकती थी, लेकिन पहले ही यात्रा के दौरान यह जहाज डूब जाती है। उसका दावा गलत हो जाता है। दोस्तों, जब इस जहाज की टिकट बुकिंग स्टार्ट होती है और डेट तारीख पड़ जाता है 10 अप्रैल 1992 को पहली यात्रा, तो होड़ाहोड़ मच जाता है लोगों में। लोग टिकट बुकिंग करा लेते हैं। टिकट बुकिंग कराने के बाद 10 अप्रैल 1912 से स्टार्ट होती है पहली यात्रा इसका, इंग्लैंड साउथम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए। जहाज चल देती है और लोग इस जहाज में बैठ करके आनंद लेते हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई नाच कर रहा है। दोस्तों, इस जहाज में सारे सुख सुविधा उपलब्ध थे। आप जो चाहे वह कर सकते थे। लोग आनंद ले रहे थे, इंजॉय ले रहे थे, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। जहाज की यात्रा शुरू हुई थी 10 अप्रैल 1912 से। 4 दिन बीतने के बाद जब 14 अप्रैल आता है, तो रात में 11:40 पर जहाज पर तैनात जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, वह देखते हैं कि सामने एक 100 फीट ऊंचा बर्फ का पहाड़ है। क्योंकि उस समय रडार की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग इंडिविजुअल देखते थे दूरबीन के माध्यम से। पहले उन लोगों ने देखा कुछ धुंधला सा दिखाई दिया, लेकिन कुछ दूर और चले तो देखे कि एक पहाड़ 100 फीट ऊंचा है, जो बर्फ का है। लेकिन दोस्तों, जहाज तो अपनी फुल स्पीड में थी। जब 100 फीट ऊंचा बर्फ का पहाड़ था समुद्र तल से, तो वह नीचे कम से कम 900 फीट रहा होगा। क्योंकि आप साइंस में पढ़े होंगे, जब कोई बर्फ का टुकड़ा समुद्र यानी पानी पे तैर रहा होता है, तो उसका 1/10 भाग वह तल से ऊपर होता है और 9/10 भाग नीचे होता है। यानी कि 100 फीट जब ऊंचाई था समुद्र तल से, उस पहाड़ के जो पहाड़ का बर्फ होता है, तो यानी कि 900 फीट ऊंचा समुद्र तल से नीचे रहा होगा। जहाज अपनी फुल स्पीड में चल रही थी। यह देखने के बाद जहाज चालक को इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि सामने 100 फीट ऊंचा बर्फ का पहाड़ है। सूचना देने के बाद कुछ टाइम भी लगता है। वैसे वह अपनी फुल स्पीड में और नज़दीक भी पहुंच गई जब तक यह इंफॉर्मेशन दिया गया। जो जहाज चालक था वह तेजी से उस जहाज को यू टर्न किया। यू टर्न करने की जैसे ही कोशिश किया दोस्तों, तो जहाज का जो पिछला हिस्सा है वह बर्फ के जो पहाड़ होता है उससे जाकर टकरा जाता है। टकराने के बाद उस जहाज में हलचल मच जाता है। जहाज बताया जाता है कि 2 टुकड़ों में टूटने के कगार पे आ गया और जहाज के पिछले हिस्से में पानी भरने लगा। जहाज डूबने लगा। लोगों में हफड़ा तफड़ी मच गया। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। जो लोग आनंद से एंजॉय ले रहे थे, अचानक ऐसा घटना घटा कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उस समय उस जहाज में 20 लाइफ बोट था, जिसके द्वारा लोगों को बचाया गया। बचाने का काम स्टार्ट हुआ।
लेकिन उसके बाद भी लोग कम से कम 1500 लोग मर गए थे। कुछ लोग तो जो जैकेट है वह जैकेट पहन करके समुद्र में कूद पड़े। कम से कम 300 लाशें समुद्र में तैरती हुई नजर आई। जो लोग लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूदे, वह बर्फ इतनी ठंडक थी, मतलब पानी इतना ठंडा था कि वह लोग तुरंत मर गए। बताया जाता है कि उस समय बर्फ का टेम्परेचर इतना कम था कि आदमी की हड्डी मात्र 20 मिनट में गल जाती। इस तरह से दोस्तों यह हादसा हुआ और उस टाइटैनिक जहाज का, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था, वह हादसा का शिकार हो गया और उसका मलबा वहीं पे पड़ा है। उसी मलबे को देखने के लिए बीते हुए 18 जून 2023 को 5 अरबपति टाइटैनिक पनडुब्बी से जाते हैं देखने के लिए, लेकिन वो भी हादसे के शिकार हो जाते हैं। दावा किया गया है कि पनडुब्बी जैसे पहुंचती है, उस जो टाइटैनिक था मलबा, उस टाइटैनिक मलबे के पास जैसे पनडुब्बी पहुंचती है वैसे ही विस्फोट होता है और पनडुब्बी भी हादसे का शिकार हो जाता है। 5 अरबपति उस समुद्र में जल समाधि ले लेते हैं, यानी कि उनकी मौत हो जाती है। अगर आपको यह कहानी और अच्छे से समझना है दोस्तों, तो आरएमएस टाइटैनिक पे एक फिल्म बन चुकी है, उस फिल्म को देख लीजिएगा। देखने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से कहानी समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।